हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास एस्पिरेंट रोजगार न्यूज़ कुछ एग्जाम भर्ती से रिलेटेड है और कुछ नई भर्तियों से रिलेटेड बात करेंगे। हम किसी का रिजल्ट आया उसके बारे में देखेंगे, कितना गुना लोगों को उसमें बुलाया गया है। तो काफ़ी चर्चा होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर जो भी पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात हम यूपी में शिक्षक भर्ती की करेंगे, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, जिसके लिए 2 दिन से यूपी में जो 2017 डीएलएड बैच और उसके आगे के जो अध्यक्ष हैं डीएलएड के, वो विधानसभा और इको गार्डन में धरना दिए हुए हैं। विधानसभा में घेराव किया गया था, बट वहाँ से उठा के इको गार्डन में पहुँचा दिया गया। काफ़ी संघर्षरत हैं, काफ़ी लंबे टाइम से यूपी में कोशिश की जा रही है कि नई भर्ती जारी करें, नई भर्ती के पद जारी करें वो, बट वही कहानी चलती चली आ रही है। अनुपात समानुपात कभी नहीं बिगड़ रहा है इनका। यूपी में ना कोई शिक्षक भर्ती में मरता है, ना ही कोई रिटायरमेंट हुआ है पिछले 4-5 साल से, और ना ही कोई अदर चीज़ हुई है। मान के चलिए कि यूपी में पोस्ट खत्म होते चले जा रहे हैं, भर्ती नहीं आ रही है, सीधी सी बात है। और ये भर्ती आएगी भी नहीं। चलिए देखते हैं क्या आया था कल रिपोर्ट, और भर्ती से रिलेटेड कुछ पूछा गया था, उसके संबंध में क्या बताया गया है सरकार द्वारा। क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसिक में जो टीटी पास है, काफ़ी टाइम से भर्ती क्यों नहीं आ रही है, कितने पद सृजित बाकी है, और क्या अगर आएगी तो कब आएगी, नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है। तो उसके संबंध में संदीप सिंह जो शिक्षा मंत्री है, उनके उनके द्वारा जो जवाब दिया गया वो यही है कि देख लीजिए, कार्यरत जो है अनुपात समानुपात आप शायद समझ ना पाओ, ये खेला बहुत अच्छे से सरकार खेलती है। और कोई भी सरकार हो, सिर्फ यूपी की नहीं, अदर सरकार भी हो कहीं की भी, वो भी जब अगर आंकड़े प्रदर्शित करने हो ना तो उसमें खेला खेलती जरूर है। और वही चीज़ें इसमें भी चली आई है। शायद आपको समझ में ना आए ऐसे ऐसे सीधे, लेकिन जो समझ लीजिए, लास्ट में जो लाइन लिखी है 21:1 का, 21:1, उसमें देखिए मानक के अनुसार पूर्ण है। मतलब समझ लीजिए अनुपात समानुपात इनका बराबर चल रहा है, टीचर ज़्यादा हो गए हैं, भर्ती नहीं आएगी, मोटा मोटा ये समझिए। और ये भर्ती सरकार बदलने तक नहीं आएगी। हमने वोट भी भर्ती के लिए किया कब था, किसने वोट किया था भर्ती के लिए? जो जिस चीज़ के लिए वोट किया था वो चीज़ हो रही है, वो चीज़ भी होनी चाहिए भाई, वो भी चीज़ होनी चाहिए। लेकिन हमारे रोजगार का क्या? रोजगार पे कभी ये बात नहीं करते हैं, और रोजगार पे ही ना ये वोट लेते हैं। एक डर का वोट है, डर फैलाओ वोट लो, बस यही चलता है। और वो चीज़ें समझ चुके हैं, और वो चीज़ चलती रहेगी, कोई हरा भी नहीं पाएगा। एक बात ये भी मैं बोल दूँ, सरकार जिन चीज़ों पे आके लड़ती है, उन चीज़ों पे उनको वो कोई नहीं हरा सकता। किसी की हिम्मत नहीं कि सरकार को हरा दे वो। तो बेटर यही है कि आप कुछ दूसरा रोजगार देख लो, क्योंकि यूपी में शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। अगले 10 साल तक लिख के रख लो, नहीं आएगी। 2030 के बाद अगर सरकार मान लो भूल से चेंज होती है, वैसे तो होगी नहीं, क्योंकि कोई कहीं से दिख नहीं रहा है, तो तभी भर्ती आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। यूपी में समानुपात अनुपात चलता रहेगा। और एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जब यूपी में शिक्षा में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो अधिकारी शिक्षा मंत्री काहे बैठो भैया, इस्तीफा दो, आपकी सैलरी भी तो बचेगी, उस सैलरी का भी कुछ होगा। सैलरी सैलरी हमेशा करती रहती है सरकार कि हम सैलरी कहाँ से देंगे। बिहार जो एक पिछड़ा राज्य है, जिसको कहते हैं कि जंगल राज है, गंवार हैं, इतनी भर्ती दे रहे हैं, सैलरी कहाँ से देंगे? वो कहाँ से देंगे सैलरी? उनकी भी तो मंत्रिमंडल से ही जो नेता लोग के लिए सैलरी आती है, उसी में से ही काट के देंगे ना, टैक्स में से। अपने नेता लोग अपने घर से तो आते नहीं है कि गेहूं कटवा के जनता को सैलरी देनी है, तो उसी तरह सैलरी दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट भर्ती देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम बीपीएससी की। जो तीसरे चरण की परीक्षा है वो 7 मार्च से आपकी स्टार्ट है, और 87,000 लगभग इसमें पद हैं, और निगेटिव मार्किंग भी इसमें नहीं होगी। चलिए न्यूज़ देखते हैं पूरी। तो ये है तीसरे चरण की जो परीक्षा, वो 7 मार्च से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और आवेदन 10 से 17 फरवरी के बीच में होगा। 87,000 से ज़्यादा पोस्ट आपके होंगे इसमें, और निगेटिव मार्किंग इसमें फिर नहीं है। और दूसरे चरण से ये परीक्षा टफ होगी, कहा गया है। अगस्त में एक और भर्ती आएगी, तो जितने भी यूपी वाले हैं वो बिहार में अपना रोजगार देखना स्टार्ट कर दीजिए। सरकार राज्य बदलेगा, लेकिन जहाँ रोजगार मिलेगा जिंदा तो रहोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेखपाल भर्ती 2022 का जल्द ही नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा। अभी गोरखपुर में कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी द्वारा, जो मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनके द्वारा जो रोजगार मेला है, उन लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया था। रोजगार मेला एक बकवास चीज़ है, मैं सीधे बता दूं, मैं कई बार गया हूं इसमें। आपकी जो सैलरी है 8-10 हज़ार से ज़्यादा नहीं देंगे वो, और प्रचार ऐसा करते हैं जैसे 70,000 की सैलरी मिल रही हो, 80,000 की सैलरी मिल रही हो। सिर्फ आपका कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक दिखावा रहता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ दे दिया। रोजगार मेला में जाके देखिएगा, आप भी 2-3 बातें सुना के आओगे। कई में रोजगार मेले में गया हूँ मैं, एक में नहीं गया हूँ, जहाँ लगता है लगभग जाता ही हूँ देखने। और 8,000 10,000 ऐसे वो सैलरी देते हैं, और वो भी यहाँ नहीं, तमिलनाडु पोस्टिंग, उत्तराखंड पोस्टिंग, चेन्नई पोस्टिंग, ऐसे दिखाते हैं वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें लेखपाल में जो पीएच का है, ओएच का संघर्ष जारी है। मैंने पीएच ओएच के लिए हमेशा कहा है कि आप नियमावली चेंज करवाइए जाके, अदरवाइज हर भर्ती में आपको धरना देना पड़ेगा। और वो देखिए वो चीज़ें चल रही हैं। ओएच के लिए जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं, उसमें ओएच के रिलेटेड कितनी कैटेगरी दिख रही है आपको, आप खुद ही देख लीजिए। तो जब तक आप जाके नियमावली में चेंज नहीं करोगे, ओएच कैटेगरी से जितनी भी आती है कैटेगरी दिव्यांगजनों की,
उस तो कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आप जाके नियमावली में चेंज करवाने की कोशिश करिए और तभी कुछ होगा, अदरवाइज़ हर भर्ती के लिए आपका धरना जारी रहेगा। लेखपाल भर्ती भी जो नई भर्ती है वो भी आपको अभी देखने को नहीं मिलेगी, ईयर के एंड में ही मिलेगी। तो अभी जो है भर्ती वो देखिए। उसके बाद बात करते हैं हम जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग रिजल्ट आ गया है और इसकी बात करें हम तो इसमें पोस्ट है 1262 और जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं लगभग 12 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और 15,174 लोग इसमें शॉर्टलिस्ट हैं। 15,174 जो कि लगभग 12 गुना है जितने भी पोस्ट थे उसके। और इसकी टाइपिंग बहुत जल्दी होगी और इसकी टाइपिंग के लिए मैं बता दूं कि टाइपिंग में बहुत बच्चे फेल होंगे, इसीलिए ये बताया गया है। और एक चीज़ और खेला है कि आयोग की चीज़ें कभी कोई नहीं समझ सकता है, 2 गुना 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है। मैंने 1262 के लिए हमेशा कहा है आपसे कि लगभग इसमें 8 से 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा प्रीवियस क्लासेस में, बट ये तो उससे भी आगे चले गए और 12 गुना लोगों को उन्होंने बुलाया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके पेट में चाहे जितने भी स्कोर हों, एक बार अगर आपके 1000 वाली भर्ती निकलती है, 1000 पोस्ट वाली, तो आप उसमें अप्लाई ज़रूर करें। 25 रुपये जाएंगे बट आपकी संभावनाएं बन सकती है, आयोग कुछ भी कर सकता है कभी भी। उसके बाद कल एक और मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है और 1262 की टाइमिंग बहुत जल्दी होगी। हो सकता है फरवरी लास्ट में आपको देखने को मिले या मार्च स्टार्टिंग में। ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, 15 से 20 दिन के अंदर ही करा लेते हैं। तो टाइपिंग में लगे रहिए, हिंदी में विशेष ध्यान दीजिए मंगल पे, क्योंकि काफ़ी दिक्कत होती है हिंदी में वहाँ पे, तो प्रैक्टिस करते रहिए। परिवर्तन सिपाही मुख्य परीक्षा हेतु रिजल्ट जारी किया गया है। चलिए दोनों का मैं एक बार कट ऑफ दिखा देता हूँ, 1262 और परिवर्तन सिपाही का। परिवर्तन जो सिपाही है उसमें जो शॉर्टलिस्ट किया गया है उसमें 60 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और 28,368 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया मुख्य परीक्षा के लिए। 28,368 और ये लगभग 60 गुना है जितनी इनकी पोस्ट थी उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। और इनकी पोस्ट 477 थी, 477 वैकेंसी थी। इसके लिए जो शॉर्ट लिस्ट है वो 28,368 लोगों को किया गया है। तो यहाँ का परिवर्तन कांस्टेबल के लिए है मुख्य परीक्षा है, तो जो शॉर्ट लिस्ट किए गए उनका देख लीजिए जो पैटी स्कोर है, सॉरी जो शॉर्ट लिस्ट है 2022 के अकॉर्डिंग उसके जितने नंबर हैं उसके आधार पे हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के लिए 46.90 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी यही है 4690 और EWS के लिए भी यही है 4690। कोई भेदभाव नहीं करते हैं ये OBC और EWS से और जनरल से। उसके बाद अनुसूचित जाति की देखें तो 46.90 होती है इसकी भी सेम, और अनुसूचित जनजाति की भी 46.90। लगभग इन्होंने सबके लिए एक ही दे दिया है और कोई डिफरेंस नहीं दिखाया है यहाँ पे। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के लिए 41.87 है और दिव्यांगजनों के लिए पद चिन्हित नहीं है। महिला के लिए वांछित संख्या में अभ्यर्थी संबंधी मूल श्रेणी में सम्मिलित हैं ये। तो देख लीजिए आपके जितने भी हैं इतने स्कोर 46.90, तो आप इसके लिए हो जाओगे शॉर्ट लिस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा जूनियर असिस्टेंट का देख लेते हैं कि क्या गया है कट ऑफ टाइपिंग के लिए। तो जो जनरल के लिए 48.25, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 48.25, आर्थिक EWS के लिए भी 48.25, अनुसूचित जाति के लिए 44.25 और अनुसूचित जनजाति के लिए 40.50। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए 41.75 41.75 और महिला के लिए 47.50 और भूतपूर्व जो सैनिक रहे हैं उनके लिए 27। तो ये स्कोर गया है। उसके बाद देख लीजिए OH कैटेगरी में कितने लोगों को लिया गया है, लगभग आप कैटेगरी अपनी देख लीजिएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ नियमावली में जाके चेंज करवाइए, अदरवाइज हर भर्ती के लिए धरना होगा आपका। दिव्यांगजनों के लिए देख लीजिए घा में का खा में पद दिए गए हैं जिसमें LV HH है, CP AAV है, DW LC OL और OA ये कैटेगरियों को शामिल किया गया है, जिसमें हिंदी में भी देख लीजिए लिखा है कुछ ना। और उसमें 39.50 25.75 और 9.25 ये कट ऑफ दी गई है शॉर्ट लिस्ट के लिए। तो बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करिए। काफ़ी लोगों को बुलाया गया है, 15,000 लगभग समथिंग। तो अगर 10,000 भी फेल हो जाते हैं तो भी 5,000 बचते हैं। 1262 के लिए 5,000 के लिए भी कट ऑफ बहुत कम नहीं जाएगी, ये 55 के और 60 के रेंज में ही रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। अगले सत्र से BA और BSc B.Ed बंद कर दिया जाएगा। जैसे भी आप देख सकते हो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा जो 4 वर्ष के कोर्स होते थे BA BSc के B.Ed से रिलेटेड, वो अगले सत्र से बंद कर दिया जाएगा और सत्र 2024-25 के बाद 4 वर्ष को जो वर्ष एक कोर्स है उसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये है। और देख सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो BA B.Ed और BSc B.Ed 4 वर्ष का जो कोर्स है अगले सत्र से बंद कर दिया जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। जो सिपाही भर्ती है जो कि 17-18 को होना है फरवरी को यूपी में एग्ज़ाम, वो 75 जिलों में किए जाएंगे। और चलिए आगे न्यूज़ देखते हैं इसके। लगभग 48 लाख अभ्यर्थी हैं इसमें और 18 फरवरी को होगा। केंद्र की संख्या 2377 केंद्र हैं। 10 फरवरी से आप इसका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो और सभी 75 जिलों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी।
परीक्षा के लिए 2377 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 48,17,441 लोग भाग लेंगे भर्ती में, और 2 दिनों में 4 पालियों में ये परीक्षा होगी। तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। ये प्रत्येक पाली में 12 लाख लोग, जैसे देख सकते हो आप कि 12,04,360 लोग बैठेंगे प्रत्येक पाली में। तो 10 फरवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, और 48 लाख लग समथिंग बच्चे हैं इसमें। काफ़ी तगड़ा कंपटीशन है, फिर भी एक सदियों बाद भर्ती आई है, तो कम से कम बैठने का मौका मिल रहा है, यही बहुत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में बहुत जल्दी। मेरा भी पेपर है आर का, इस वजह से थोड़ा सा मैं इसमें कम टाइम दे पा रहा हूँ, आपके लिए वीडियोस नहीं ला पा रहा। फिर आगे जल्दी ही कंटिन्यू करूँगा मैं डेली। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। कोई भी चीज़ पूछना हो या बताना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ मैं डेली अपडेट कर देता हूँ तुरंत जो भी न्यूज़ होती है। तो कमेंट में बता दीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम के चैनल का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग, और वहाँ मैं तुरंत खबरें बता देता हूँ। जो भी रहेगा आप क्वेश्चन भी वहाँ पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।